नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। मिरका गांव में एक दलित युवक की चोरी के आरोप में पीट कर हत्या करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और दलित उत्पीड़न का मामला रोहतक जिले के भैणी मातो गांव से सामने आया है। इस गांव के ऊंची जाति के लोगों ने गांव के सभी दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार क्यों किया गया, ये जानकर आपको हैरानी होगी। आप सोचने लगेंगे कि क्या यहाँ न्याय और आरोप सिर्फ ऊंची और नीची जाति देखकर ही तय किया जाता है। ये मामला है कि एक ऊंची जाति का युवक एक दलित व्यक्ति के घर में कई बार घुसता है और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है। जब पीड़ित परिवार को इस मामले का पता चलता है तो हर किसी की तरह वे भी कानून का सहारा लेते हैं और युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस फिर छेड़खानी की धाराओं सहित SC/ST की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लेती है। लेकिन फिर ऊंची जाति के लोग पीड़ित दलित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाते हैं, लेकिन पीड़ित केस वापस लेने से इनकार कर देते हैं। केस वापस लेने के लिए ऊंची जाति के लोगों ने गांव में कई बार पंचायत की, लेकिन पीड़ित पक्ष पंचायत में नहीं आया और कह दिया कि मामले में न्याय कानून के हवाले से होगा। इसके बाद ऊंची जाति के लोगों ने गांव में पंचायत कर पूरे दलित समुदाय का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और कहा कि अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ना ही कोई दलितों के घर जाएगा और ना ही कोई उन्हें अपने खेतों में घुसने देगा, ना उनकी दुकानों से राशन लिया जाएगा और ना ही गांव में उनको कोई दूध या फिर लस्सी देगा और ना ही कोई किसी तरह की मदद करेगा। भैणी मातो गांव के दोनों पक्षों से हमने बातचीत की। एक पक्ष के बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो अपना केस वापस नहीं ले रहे थे, इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए हमने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। मामला बताइए, सारा क्या है ये? बायो छोरा जा बेटा उनके चमारा के वो दिया है दरखास्त। हम गए उस दौरे भाई तू इतनी पेटुआ छटुआ दे, हम तेरा गल्ला वो नहीं मान्या। फिर पंचायत हुई, वो नहीं आया, बोला देख लेंगे आ गई। फिर पंचायत हुई 3 बार होली, वो नहीं आंदा बिल्कुल ना टिया। गाँव वाले ने के करी दहाई शेदा बड़गोंड तो जहाँ भाई हिंदी बड़न लगड़न ना दो गाँव में, अब घर में ना बढ़न दो, अपने में खेतम ना बढ़न दो। देखाइए चमार दाव देगी अरीति मना ली। मटर तो है यू और रीति कितनी है बता लो। तो नियम तो नहीं कहता कि भी किसी का बहिष्कार किया जाए इस तरह, फिर ये इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? नियम तो नहीं कहता। दबड़ गोंडा देने खातर लिया गया, कहने का मतलब यूज है अगदा। हाँ हाँ, और इसमें कोई गांव का मानस है, सब राजी हैं जनू भाई फैसला हो गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और फिर सामाजिक बहिष्कार भी किया गया है। मामला नहीं, जब गलत काम करेगा तो जो उसका समाधान तो होगा। हमने कोई गलती कौन करेगी, हमारे साथ गलत निजायज फैसला हो रहा है यो। ठीक है, क्या फैसला हो रहा है भाई? तुम्हारे खेत में बड़े नहीं गए और कितने जाओ नहीं गए, कितने और कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, और पानी के अंदर कहे उनको भी पाड़ो बोले तुम्हारा के जो इब्तसाए मरांगे। देख लो आप, हमारे साथ तो निजायज फैसला हो रहा है बिल्कुल। हाँ, फैसला उसका भी लाओ डंडे, उनको भी ओका पानी बंद करो। भाई मारा गा हुआ है तो उसका भी करो, गलती तो भी कर रहा है पूरी। हम तो ये कहा हमारे साथ न्याय होना चाहिए। बहिष्कार किए जाने पर अब दलित समुदाय के लोगों की रोजी रोटी पर भी असर हो रहा है। रेहड़ी लगाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और गांव में ही किराए पर दुकान लेकर अपना घर खर्च चलाने वाले लोग गुजर बसर की चिंता में हैं। ये एक लड़का है जी जाटा का 3 दफा बढ़िया है, 3 दफा इन्हें समझाया भी हर गांव ने फैसला किया है इनका। वो 2 बार तो इन्हें माफी दे दी, काली दरखा दे रखी है। ये फैसला करेंगे, ये इन पर छोड़ रखा है सारे आप है, सारे चमारा दंड ला रखा है 11,000 रुपये। किसी के भी बढ़ेगा तो 11,000 रुपये दंड लाया जाऊगा। किसने लगाया दंड? ये गांव के आदमियों ने लाया। काम की पंचायत लोग ये कह रहे हैं कि नौजवानों ने लगा है, बुजुर्ग नहीं थे। नहीं, ये तो देखो आप मेरी बात सुनो जी, ना तो मैं इनका गला था, ना नौजवान थे, बूढ़े थे, कोई भी। तो मेरे दौरे में काम दुकान कर मैंने कम से कम भी 1.5 साल हो गए दुकान करे ना। 10-20 जुगाड़ था मेरा, कर 7 साल हो गए मेरा पैर टूटा ना, और उसे सारे खाए करता था। 7 साल हो गए जी मेरा टूटा ना।
उसका सारा खाया करता। उस दानकती भी जाके बोले 13-11 रुपये डन लाग दे इसकी दुकान खुलागा। तो इस वजह तक मन जाके उसकी दुकान बंद करती। मैं भाई 13-11 रुपये मैं क्यों लूंगा, 11 रुपये मेरी कमाई भी कोनी है। अगर इस्ती ने जायज कराया है उस्ती ने जायज कराया है, दोनों पक्षा ने कहूँ मैं, इस्ती ने जायज कराया उस्ती ने जायज कराया, इनके दोनों का दंड लाओ और आने क्यों पीछे लाग रहे हो? हाँ? आपका काम छूट गया, दुकान नहीं काम छूट गया, कोई बात नहीं, काम छूट गया, न्याय तो मिलना चाहिए मामले भी। उधर गांव के एक बुजुर्ग ने यह भी बताया कि दलित समुदाय का बहिष्कार करने का निर्णय पूरे गांव का निर्णय नहीं है। गांव के कुछ नौजवान युवकों ने इस तरह का निर्णय लिया है। हालांकि बुजुर्ग का यह भी कहना है कि ऊंची जाति का युवक दलित व्यक्ति के घर में घुसा था और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी भी की थी, लेकिन उसने जो जुर्म किया है उसके खिलाफ उसी जुर्म की धारा लगनी चाहिए। तो वहीं बुजुर्ग का कहना है कि SC/ST एक्ट की धारा लगने से गांव में जातीय द्वेष का माहौल पैदा हो जाता है। इसका ये एक्ट हटवाने खातिर से हम कह रहे थे। हम ये पूरा मामला क्या है जी? पूरा मामला बताइए क्या है? पूरा मामला वो अकबर लड़की का वो था, अकबर जो हो रहा है वो लुवा दो, अकबर चाहे जेल करवा दो इसकी। और बाकी एक्ट में 36 बरादरी बयान हो जाएंगे। कौन सा एक्ट? भाई वो SC/BC वाला एक्ट लवाया है इसते। क्या कहना है गांव वालों का? गांव वाले का ये कहना है कि भाई हाथ पांच जोड़ के रामफल ने मना के अब भाई वो हटवा दे, बाकी उसके चाहे फांसी तड़वा दे, या नीतिर यह कह रहा है गांव। तो चर्चा है कि भाई उनका जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। हाँ वो फिर इसमें 1-2 बार बुलाया, वो आया नहीं आया तो भाई 2-4 दिन में करांगे। तो बालक तगाजा करके भाई 2-4 दिन पाछे फिर मना लेंगे इसकी बाट देखो इस चीज की। ये मैटर है हमारा गांव का, भाई ये एक्ट हटवा दे और बाकी की मैं करवा। तो ये जो फैसला लिया है वो पूरा गांव ने लिया है क्या बच्चा ने लिया है? ये बच्चे थे जी, बड़ा आदमी नहीं जा रहे थे, कोई गांव जा रहा था, कोई कितने जा रहा था, इस हिसाब से। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर DSP मामले की जांच कर रहे हैं। अगर पीड़ितों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नन्ना पुत्र रामफल द्वारा एक दरखास्त दी गई थी, जिसमें कुलदीप गोलू द्वारा उसके घर में उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में पर्चा दर्ज हुआ, जिसमें एक कुलदीप गोलू गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी तफ्तीश DSP महेश जी कर रहे हैं। और ये लड़का जो कुलदीप गोलू है ये जुडिशल कस्टडी में है। और इस संबंध में अगर रामफल के परिवार को या किसी परिवार के सामाजिक बहिष्कार की बात है तो इस तरह की दबंगई ना ही तो किसी को करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर सामाजिक तौर पे कोई आदमी किसी को किसी भी सुविधा लेने से मना नहीं कर सकता। अगर इस संबंध में इस तरह की लगातार मेरे इस मामले पर नज़र है, मैंने विजिट भी किया है, अपनी टीम को भी भेजा है। अगर इस तरह का कोई भी उपद्रव या इस तरह की कोई बात, इस तरह की न्यूज़ सेंस किसी आदमी ने क्रिएट किया है तो उसके सख्ती से उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। किसी पर की डील की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। आपका इस मामले में क्या सोचना है, क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा। राम राम, नमस्कार।